राजस्थान की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और शब्दावली, राजस्थान की जो शब्दावली है उसके बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बात करने वाले हैं। तो यदि आपके सिलेबस में ये है तो मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न बनेगा, और प्रश्न बनेगा तो वो हमारे इस वीडियो से ही बनेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस के साथ उनकी व्याख्याएं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि ये क्वेश्चन है और इसके साथ इतनी बड़ी व्याख्या कुल मिलाकर, जैसे सागरी प्रथा पूछी गई है तो उसके बारे में किस एग्जाम में पूछी गई वो दे रखा है, इसका आंसर क्या है वो दे रखा है, और उसके बाद में सागरी प्रथा से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो यहाँ पर आपको व्याख्या के रूप में देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। कुल मिला के इस तरीके से हम प्रयास करेंगे कि एक भी प्रश्न जो आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं, और 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की थी। बाकी क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। चिकनी कोथड़ी, यहाँ से हम इसको प्रश्न को शुरू करते हैं। और दोस्तों बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ये प्रश्न सीरीज जो है दोस्तों कितने हज़ार की है, 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, ठीक है। 15,000 से भी अधिक प्रश्न जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से या फिर आप इस PDF के माध्यम से मिलने वाली है। और ये PDF की जो पेज है ना वो कितने हैं, 523 पेज है दोस्तों। कितने, 523 पेज महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो 523 पेज यदि पढ़ते हैं आप तो आपके 15,000 प्रश्न जो है कवर हो जाएंगे। और उसके साथ साथ बताना चाहता हूँ कि ये PDF जो है हमारी तरफ से आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे जाएंगे आप लिंक को क्लिक करेंगे तो SK स्टडी एकेडमी का ऐप ओपन होगा, उस ऐप के माध्यम से जाकर के आप ये नोट्स वाले फोल्डर से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस इसका PDF डाउनलोड करने का। और पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि 10 से 15 पेज दिन के, आप प्रतिदिन के 10 से 15 पेज पढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपको यहाँ पर जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाने का जो है वो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 10 से 15 पेज यदि आप पढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के एग्जाम से पहले आपकी ये पूरी कवर हो जाएगी, क्योंकि ये पेज कितने हैं, 523 पेज की पूरी PDF है इसलिए, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी प्रश्न जो हैं वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। और थ्योरिकल नॉर्मल आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के इन क्वेश्चन को आप सोल्व करें। क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे ताकि आपके एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और दिन का मतलब एग्जाम से पहले जो है 10 बार रिवीजन हो जाना चाहिए इस PDF का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 60 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि चिकनी कोथली जो है दोस्तों वो क्या है। चिकनी कोथली क्या है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए, पहला कह रहा है कि पुत्र जन्मोत्सव की एक रस्म है, या फिर शादी की एक रस्म है, या फिर मृत्यु पर एक रस्म है, या फिर नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। तो देखिए चिकनी कोथली जो है वो एक शादी की एक प्रकार की रस्म होने वाली है। चिकनी कोथली देखिए, वर पक्ष का जो जैसे दूल्हा होता है ना, सीधे सीधे बात, तो दूल्हे को जो है वो चिकनी कोथली खिलाई जाती है जिसपे गोड़ वगैरह लगा हुआ रहता है, ठीक है, गुड़। कनिष्ठ अभियंता जो एग्ज़ाम होता है 2022 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था, और बी आंसर जो है इसका राइट आंसर है। और व्याख्या देखें तो व्याख्या कह रही है कि चिकनी कोथली शादी की एक रस्म है जो मारवाड़ से संबंधित है, ठीक है। मारवाड़ में करी जाती है अधिकतर रस्म। यह तिलक समारोह से संबंधित है, ठीक है, तिलक आता है ना उससे संबंधित है, जिसमें सुहाग बाग का सामान एवं साड़ियाँ जो है वो दी जाती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसमें अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आता है अपना 61 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो है विवाह से संबंधित है दोस्तों। विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी है। पहला है जड़ूला, दूसरा है जलवा पूजन, तीसरा है मुठ भराई, और चौथा है अपना मौसर का। तो जल्दी से बताइए कि निम्न में से कौन सी प्रथा जो है वो विवाह से संबंधित है, होने वाली है। तो देखिए मौसर तो मृत्यु बोध से संबंधित है, मौसर तो होगा नहीं। जलवा पूजन जो है दोस्तों ये भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जलवा पूजन जो होता है बच्चे के जन्म जैसे ही होता है उसके बाद उसको पहली बार जो पूजन के लिए निकलवाया जाता है वो जलवा पूजन है। जड़ूला होते नहीं, जड़ूला जो बड़े बड़े बाल रखे जाते हैं किसी मन्नत पूरी होने पर, जब है वो बाल उतारे जाते हैं तो वो जड़ूला के अंदर आता है, जो बच्चों के संबंधित रस्म है। तो मुठ भराई ये जो रस्म है दोस्तों ये हो जाएगी अपना प्रथा जो है वो विवाह से संबंधित प्रथा होने वाली है, मुठ भराई। अब ये होता क्या है देखिए, इसमें नाम आता है कामन मूठ जो होते हैं उनसे बचाव के लिए जो है वो रस्म की जाती है। तो देखिए ये कनिष्ठ अभियंता जो एग्ज़ाम होता है 2022 में, सिविल एग्जाम होता है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। मतलब प्रश्न का लेवल तो है दोस्तों, ठीक है। आंसर जो है वो C ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। और व्याख्या है इसकी कि राजस्थान में मुठ भराई प्रथा जो है विवाह से संबंधित है। यह विवाह के दौरान बारातियों के बीच बैठकर थाली में रखे हुए रुपये को हाथ अर्थात मुट्ठी में लेने की क्रिया है। विवाह से संबंधित अन्य प्रथाएं जो है वो पीली चिट्ठी, लगन पत्रिका है, जैसे कुमकुम पत्रिका है, सिंझारा है, बरी पड़ना है, कांकन डोरा है, बिंदोली है, और परनेत। परनेत अर्थात पन्ना जैसे शादी से संबंधित है, ठीक है, परनेत। तो इसे कुल मिलाकर के जो राजस्थान की शब्दावली है दोस्तों आपको पूछी जाती है, और आपको 100% यहाँ से प्रश्न जो है देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपको
यहाँ पर दे रखे, और उसके बाद जो व्याख्या होगी दोस्तों वहाँ से संभावित प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के आपको यहाँ से संभावना होगी छप सकता है। जैसे अभी इसमें दे रखा है कि कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है, तो मुठ भराई दे दिया। वहाँ पर ऐसा दे रखा होगा निम्न में से कौन सी प्रथा जो है विवाह से संबंधित है, और वहाँ पर दे दिया आपको कुमकुम पत्रिका या फिर सिंजारा दे दिया। ये सारे ऑप्शन हैं साथ में, और मुठ भराई की जगह आपको सिंजारा दे दिया, तो आपको सिंजारा राइट करना है। तो ये ऐसा, इसलिए हमने ये व्याख्या अपनी जो है वो इतना डिटेल में दे रखी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपको याद तो रखना पड़ेगा। देखो, पीली चिट्ठी लगन पत्रिका आपको पता है, पीली चिट्ठी होती है। लगन पत्रिका अपने को पता ही है, कुमकुम पत्रिका अपने को पता है। सिंजारा है जो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, फिर बरी पटना ये याद रखना पड़ेगा, काकंडोरा याद रखना पड़ेगा, बिंदोली आपको पता ही है जो रात को निकले डीजे के साथ बिंदोली वो होती है। पढ़ने से संबंधित है तो पढ़ने, ऐसे करके आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 62वां प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 62 नंबर का, कि निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध जो है विवाह से है। दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का जो संबंध है दोस्तों वो विवाह से माना जाता है। पहला कह रहा है कि जड़ूला, दूसरा है पनघट पूजा, तीसरा है पगड़ी का दस्तूर, और चौथा है अपना सामेला। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सामेला कैसे संबंधित है, तो रीति रिवाज जो है वो विवाह से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, सामेला, ठीक है, हाँ सामेला जैसा कि मैंने आपको बताया था। पनघट पूजन होगा नहीं। पगड़ी दस्तूर जो है मौसर से संबंधित है, मृत्यु बहुत से संबंधित है। जड़ूला जो होता है छोटे बच्चों की जो कोई मन्नत रखी जाती है उसके बाद उसके बाल रखे जाते हैं, उन बाल को जब उतारा जाता है तो उसे जड़ूला करना कहते हैं। ठीक है, जड़ूला। ठीक है, ये कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिक डीजल का एग्जाम होता है 2018 में, उसमें प्रश्न पूछा गया था कनिष्ठ अनुदेशक के तहत। ठीक है, आंसर जो है इसका डी ऑप्शन है सामेला। जब व्याख्या देखें तो जब व्याख्या कह रही है कि जब बारात दुल्हन के गांव पहुंचती है, जब बारात जो है वो दुल्हन के गांव पहुंचती है तो वर पक्ष की ओर से नाई एवं ब्राह्मण आगे जाकर के कन्या पक्ष को बारात के आने की सूचना देते हैं। ठीक है, पहले या तो फिर नाई जाएगा या फिर ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति जाएगा और जाकर के वधु पक्ष को, मतलब कन्या पक्ष के जो है वहाँ पर जाकर उनको सूचना देगा कि बारात आ चुकी है। फिर कन्या पक्ष की ओर से जो है उन्हें नारियल एवं दक्षिणा जो है वो कुछ भी दी जाती है। फिर वधु का जो पिता होता है वह अपने सगे संबंधियों के साथ जो है वह बारात का स्वागत करता है, और स्वागत की ये जो प्रक्रिया है दोस्तों उसी को सामेला के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो जब बारात जो है वो दुल्हन के गाँव पहुँचती है तो वर पक्ष की ओर से जो है नाई या ब्राह्मण जाकर के आगे जाकर के जो है कन्या पक्ष के पिताजी जो होते हैं उसको जाकर के सूचना देता है कि बारात आ चुकी है। तो सूचना पहुँच गई, तो सूचना पढ़ने के बाद जो है वो तैयारी रखते हैं कि उनको नारियल और कुछ दक्षिणा दे करके उनका स्वागत किया जाए। ठीक है, और सगे संबंधियों के साथ जाते हैं और स्वागत करते हैं उनको। ठीक है, तो उसी को जो क्रिया होती है दोस्तों, यही प्रक्रिया जो है वो सामेला के नाम से जानी जाती है। चलिए, अब यही प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ था, किस तरीके से एग्जाम में पूछा गया था वो देखिए। 63 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में सामेला शब्द जो है वो किस अवसर पर प्रयुक्त होता है। सामेला का अर्थ होता है मिलना। ठीक है, मिलना किससे, तो वधु पक्ष के लोगों का वर पक्ष से मिलना, अर्थात बारात का स्वागत करते हैं वही। ठीक है, तो सामेला तो जन्म से संबंधित तो है नहीं, विवाह से संबंधित है। ठीक है, सीधा सट आंसर यही जाएगा, विवाह से संबंधित। गोना के समय नहीं, मृत्यु के समय नहीं और जन्म के समय भी नहीं, तो विवाह से संबंधित मानी जाती है दोस्तों सामेला प्रथा। ठीक है, कनिष्ठ अभियंता विद्युत का जो डिप्लोमा धारक एग्जाम होता है 2020 में, वहाँ पर यह प्रश्न जो है वो पूछा गया था। आंसर बी जो है इसका राइट आंसर, और उपयुक्त व्याख्या जो नहीं देखनी क्योंकि हमने व्याख्या के अंदर ही बात की थी सामेला के बारे में बहुत डिटेल तरीके से। ठीक है, तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, प्रश्न आता है 64 नंबर का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। यहाँ पर आपको जन्म से संबंधित माना जा रहा है, वो कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन के आधार पर बताना है आपको। सामेला किससे संबंधित है, तो विवाह से संबंधित, जैसा कि आपने अभी बहुत ही डिटेल से बात की, विवाह से संबंधित है कौन सा, सामेला। मौसर जो है उसके बारे में बताऊंगा आपको, जैसा कि थोड़ा पहले बताया भी था कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यह दोस्तों जो है मृत्यु से संबंधित प्रथा है। ठीक है, तो मौसर जो है मृत्यु से संबंधित प्रथा है। उसके बाद बाण और जड़ूला, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। बाण जो है वो बांधा जाता है, ठीक है, और जड़ूला जो होते हैं वो बच्चों के जन्म से संबंधित माना जाता है, क्योंकि जड़ूला जैसे कोई मन्नत पूरी होती है तो उसके बाल रखे जाते हैं और बाल जब उतारे जाते हैं तो वो एक जड़ूला प्रथा के अंतर्गत आता है। ठीक है, हथकरघा निरीक्षक उद्योग विभाग का जो एग्जाम होता है 2018 में, उसमें पूछा गया, और कनिष्ठ अभियंता जो संयुक्त सिविल भर्ती हुई थी उसमें 2020 में जो है प्रश्न रिपीट हुआ था वापस। ठीक है, तो ऐसा करके प्रश्न जो है वो रिपीट होते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि बताया था जड़ूला जो इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं, आंसर जो डी है इसका राइट आंसर है जड़ूला। व्याख्या देखिए, सही सुमेलन जो है वो देखिए इस तरीके से है। इधर आपको संस्कार दे रखे हैं ये सारे, और इधर आपको संबंधित जो है वो अवसर दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो संस्कार और संबंधित अवसर। सामेला जो है दोस्तों बारात स्वागत की एक क्रिया मानी जाती है। बाण बैठाना, लग्न पत्र जो पहुंचने पर जो वर और वधु को जो है वो हल्दी लगाना ही जो है वो बाण बैठाया जाता है, उसको कहा जाता है। मौसर जो है वो मृत्यु के, किसी व्यक्ति के मृत्यु के 12वें दिन
दिया जाने वाला जो भोज होता है उसी को जो है मौसर कहा जाता है। प्रतिभोज नहीं है दोस्तों, ये भोज कहते हैं इसको, ठीक है ना, प्रतिभोज मत कर देना कहीं, ठीक है। जड़ूला जो होता है दोस्तों, वो जड़ूला जो है बच्चों का मुंडन, सीधी सी बात है, बाल उतारे जाते हैं, बच्चों का मुंडन किया जाता है, वही जड़ूला के अंदर आता है, ठीक है। चलिए 65वां प्रश्न देख लेते हैं, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जा रहा है इसमें, तो चलिए देख ही लेते हैं ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। 65वां प्रश्न है अपना कि राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर जो है वो किसे कहा जाता है दोस्तों। देखो विष्णुई और जाट समुदाय जो होता है उसमें मौसर की जो क्रिया है वो बहुत बड़ी रूप से की जाती है, ठीक है। तो राजस्थान में जो रीति रिवाज है उसमें मौसर किसको कहते हैं, तो मृत्यु भोज जो होता है, प्रतिभोज नहीं मृत्यु भोज होता है, ठीक है। तो दहेज तो है नहीं, मृत्यु भोज, हाँ मृत्यु भोज जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो राइट आंसर है। गृह प्रवेश होगा नहीं, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज भी नहीं होगा, ठीक है, प्रतिभोज नहीं प्रति, ठीक है। वीडियो 2021 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रश्न पूछा गया था और 2021 में जो है यह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है दिसंबर में, ठीक है। शिफ्ट 3 नंबर में जो है वो वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आंसर जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है सॉरी, ठीक है, सियाराम। फिर जो है बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। और व्याख्या देखें तो राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर जो है वो किसी व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत दिए गए मृत्यु भोज को है जो कहा जाता है। यह मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला भोज होता है एवं मुख्यतः जो है राजस्थान के जाट एवं विष्णुई समुदाय में प्रचलित है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जो जाट एवं जो विष्णुई समुदाय होते हैं उनमें काफ़ी प्रचलित है, अब तो इनमें रोक लगाई जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर प्रश्न आता है अपना 66 नंबर का कि राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। ओलंदी जो है वो दोस्तों किस शब्द, इस शब्द का प्रयोग जो है वो क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो देखिए राजस्थानी संस्कृति ये आपके जो क्या कहते हैं शब्दावली होती है ना राजस्थान की, उसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ वैसे रीति रिवाज से संबंधित ही है। राजस्थानी लोकगीत तो है नहीं, विवाह का एक प्रकार है, विवाह का प्रकार भी तो नहीं है ना, विवाह से संबंधित जरूर है लेकिन विवाह का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन है कि एक देशी खेल है, तो वो भी नहीं है। और डी ऑप्शन है आपका कि नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, हाँ ये ज़रूर इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्राम सेवक जो हॉस्टल का एग्जाम होता है सुप्रीडेंट का 2016 में, उसमें पूछा गया, ठीक है। तो आंसर जो है डी ऑप्शन राइट आंसर है। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी का अर्थ नवविवाहिता दुल्हन के साथ जाने वाली स्त्री एवं पुरुष से होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में।